नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ और इसका सब्जेक्ट है आज हेल्थ, स्वास्थ्य हमारा। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मुझे अनुभव है और मैं एक टिप्स के तौर पे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य के मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो से आपका भी कुछ लाभ हो और औरों का भी। मेरा तो हो ही रहा है, सच भी है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम ठीक से काम कर पाते हैं और काम के बदले में फिर हमको दाम मिल पाता है। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जिनको नॉर्मल में हेल्थ से जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन ये हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमें प्रभावित करते हैं। तो मैं इस चीज़ को बचपन से ही शुरू कर रहा हूँ, जो मुझे अनुभव है खुद का या दूसरे बच्चों का, तो उससे मैं आपको अनुभव अपना शेयर करता हूँ। स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है, समृद्धि है, ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी काम हम तब कर पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं, जिंदा होते हैं और हमारा आसपास का और हमारे स्वास्थ्य का माहौल अच्छा होता है। दोस्तों, मेरे पास इस बात के लिए एक जो सब्जेक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो है बचपन का। तो बचपन से मैं शुरुआत करता हूँ इसकी कि जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको खुद को तो पता नहीं होता कि उनकी केयर कैसे करनी है, खाना-पीना कब कितने टाइम का रखना है। लेकिन उनको 3 टाइम का या 4 टाइम का जितना भी बच्चों को ज़रूरी होता है, खाने-पीने के साथ दूध के साथ-साथ खाना भी और माहौल भी। जो माहौल उनका जो आस-पास का माहौल है, जो इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है विशेष रूप से, कि वो डाइट किस प्रकार की खाते हैं। तो अगर अच्छी डाइट खाएँगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और फिर वो बड़े होके अच्छे, योग्य और काबिल इंसान बन सकते हैं। तो स्कूल टाइम की बात मैं अब कर रहा हूँ आपके साथ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे साथ और भी होते थे छोटे बच्चे। तो ऐसा होता था कई बार टीचर हमें डाँटते थे, जब हमने कोई काम नहीं किया है या ढंग से नहीं किया है, हमसे कुछ गलत हुआ है या होमवर्क ना किया हो, तो टीचर हमें डाँट देते थे। और अब पिटाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे टाइम में पिटाई भी कर देते थे। तो ऐसा होता था कि टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि बच्चों को ये बात समझ में आए जो भी वो उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबको एक बराबर समझ नहीं आती थी। तो यही एक मेन पॉइंट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि सभी को बात एक बराबर समझ क्यों नहीं आती थी। क्लास में सारे बच्चे एक बराबर इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे क्यों नहीं हो पाते थे, जबकि टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे, पढ़ाते भी अच्छे थे और डराते भी थे। मार के डर से, मार पिटाई के डर से भी कई बार बच्चे काम कर देते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था उस चीज़ का। तो मुझे जो भी इसका अनुभव रहा अपने ऊपर और दूसरों के दुनिया में मैंने देखा, दूसरे बच्चों को मैंने देखा साथियों में, तो उसका मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे पढ़ने में, जो आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, चाहे टीचर ने उनकी काफ़ी पिटाई की हो, काफ़ी सख्ती बरती हो, थोड़ा-सा उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है कि वो थोड़ी इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है और कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, जैसे कि अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं, कभी-कभार छोटी-मोटी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कम से कम अपने दिल की बात किसी को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से, इतने कुछ फ़ायदा तो उनको हुआ ही है। लेकिन अगर हम ऐसा समझें कि वो बच्चे मार के डर से या किसी भी प्रकार के, या पढ़ाते भी अच्छे थे टीचर, तो उनके ऊपर कोई बात या स्पष्ट रूप से या एक बराबर नहीं पहुंचती थी जैसे दूसरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, इसका मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं कि कई बार हमको भी होता था ऐसा कि हमें टीचर की कोई बताई हुई बात ठीक से समझ ना आई हो और कई बार हमें भी डांट पड़ी है, कई बार हमारी भी पिटाई हुई है। तो बड़े होकर के मैंने इन चीज़ों पे कई बार विचार भी किया कि ऐसी नौबत क्यों आती थी कि मैं समझ नहीं पाता था या मुझे डाँट पड़ती थी या कई बार मैं होमवर्क नहीं करता था। तो इन चीज़ों का हेल्थ से बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिलेशन है।
अगर हम इसको हेल्थ के नज़रिए से देखेंगे तभी इस चीज़ का पूरा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सबका स्वास्थ्य एक बराबर नहीं होता, हम सबके हालात और हालत भी एक बराबर नहीं होती, और हम सबके पास खाना पीना रोजगार जो कुछ भी है वो डाइट वगैरह भी एक प्रकार की नहीं होती है। बहुत कम होता है ताकि सबकी डाइट एक प्रकार की हो, और सबकी उम्र भी अलग अलग होती है, और उम्र बराबर भी हो तो भी हालात अलग अलग होते हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कि जिन हालातों में हमारा पोषण होता है, जिन हालातों में हम बच्चों को पालते पोसते हैं, उन हालातों में डिफरेंस होता है, क्योंकि वो हालात एक बराबर नहीं होते, बच्चों की डाइट एक बराबर नहीं होती। जिसकी डाइट अच्छी होती है वो काबिल होते हैं, और जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है उनमें कमियां रह जाती हैं। तो मार पिटाई डांटने से अगर बच्चा डर भी जाता है तो भी कई बार वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं पढ़ने में अच्छा था, लेकिन कई बार मुझे भी डांट पड़ जाती थी, या कई बार मेरा स्वास्थ्य ऐसा मुझे लगता नहीं था कि मैं स्वस्थ थोड़ी कमी है। पर एक्चुअल में जब बड़े होकर के मैंने उन बातों को महसूस किया तो मुझे समझ में आया कि ये बातें वाकई में हेल्थ से रिलेटेड हैं, और जब मेरी हेल्थ कमजोर होती थी तब मैं टीचर की बात को विशेष रूप से ठीक तरह से नहीं समझ पाता था, क्योंकि मेरा ध्यान ठीक से नहीं होता था बनता था। एक तो बात ये है, और ध्यान ठीक से क्यों नहीं बनता था, क्योंकि अंदर मेरे शरीर में माहौल कंफर्टेबल नहीं होता था, कोई ना कोई दिक्कत होती थी, या कई बार ऐसा होता था, कई बार मैं बीमार हुआ होता था। तो दूसरे बच्चों पे भी मैंने ऐसा देखा कई बार कि जैसे माता पिता की जो संस्कार हैं उनका भी वो हम बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, और हमें कैसे किस सोच के साथ स्कूल भेजते हैं, ये भी माँ बाप पे डिपेंड करता है। इस बात पे भी एक जरूरी आधार है ये भी पढ़ने के लिए, कि अगर माँ बाप हमें अच्छी आदतें डालेंगे, हमारा अच्छा पोषण करेंगे, हमें अच्छा खाना पिलाने के साथ साथ हमें अच्छे संस्कार भी देंगे, और पढ़ाई की अहमियत हमको समझाएंगे, तो हम टीचर की बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जैसे अगर बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी देखे मैंने जो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेज देते थे, लेकिन वो खुद उस पढ़ाई का इतना सम्मान नहीं करते थे जितना कि उनको करना चाहिए था। उन्होंने खुद भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की होती थी, ऐसे भी बहुत होते हैं। तो लेकिन फिर वो आगे वो बच्चों को ठीक से समझा नहीं पाते थे, क्योंकि उनका खुद का नॉलेज वीक था इस मामले में। और कई बार ऐसी ये बातें आदमी के कैरेक्टर से भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि अच्छे आदमी का कैरेक्टर का अच्छा होना समझदार होने के जैसा है। अगर हम अच्छे होते हैं तो हमारा सोच विचार, खान पान, रहन सहन सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर हम खुद ही अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं, अपने चरित्र को, अपने दिमाग को स्वास्थ्य के आधार पर अगर हम अच्छी तरह से विकसित ना कर पाए, तो आगे आने वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, उनको भी दिक्कत आती है पढ़ने में, और अध्यापक की बात को ठीक तरह से सुनने में और समझने में। तो अगर बच्चों का पोषण अच्छी तरह से होता है, माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, जैसे आजकल के बच्चों को कई बार बोलते भी हैं लोग कि आजकल के बच्चे तो यार बहुत चंट हैं, चुस्त होते हैं, समझदार हैं और इंटेलिजेंट हैं, पहले के बच्चे ही इतने तेज नहीं होते थे, ऐसा बोलते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि शिक्षा का जैसे प्रचार हो रहा है, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, उससे उनकी बुद्धि का, स्वास्थ्य का अच्छा विकास होता है। वो अच्छा खान पान करते हैं, अच्छी आदतों में रहते हैं, अच्छे संस्कारों में रहते हैं, इससे उनकी आदत अच्छी बन जाती है और स्वास्थ्य उनका ठीक रहता है, और उनको अच्छी तरह से किसी की बताई हुई बात, अध्यापक की बातें समझ में आती हैं। पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे, या कई ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं थे। तो उस वजह से भी बच्चों पे असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे अंश होते हैं। हमी से हम बच्चों का शरीर बनता है, उनका स्वास्थ्य हमारी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर हम खुद अच्छे स्वस्थ होंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे। और अच्छी आदतों की भी बात है, बच्चों को अच्छी आदतें डाली जाएंगी, जैसे खाना पीना टाइम पे करना है, और खाने पीने की पोजीशन वगैरह, किस पोजीशन में खाना है, चलते चलते खाना खाते हैं, वो हमें शरीर को अच्छी तरह से लग नहीं पाता है। बच्चों को आदतें भी डालनी पड़ती हैं कि बेटा बैठ के कुर्सी पे बैठ के ये चौकड़ी लगा करके नीचे बैठो और इस तरह से खाना खाइए। ये पोजीशन के भी मायने रखते हैं कि हम कितने हेल्दी होंगे, क्योंकि हम जिस पोजीशन में खाना खाते हैं उस पोजीशन का हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है कि खाना हमें किस प्रकार से पचेगा या नहीं पचेगा। तो
मेन आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जैसे मेरे दोस्त कई बड़े हुए मेरे साथ पढ़ने वाले, तो मैंने देखा कि जिन लोगों को बच्चों को ज़्यादा डाँट पड़ती थी स्कूल में, वो आज बड़े होकर के भी लगभग वैसे ही हैं। कहने का मतलब ये है कि आज भी वो उनको मार-पिटाई का कोई लाभ नहीं हुआ, जैसे पहले मार-पिटाई कर देते थे, डरा देते थे या प्यार से भी समझाते थे कई बार। पर उनका दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं थी, वो एक डलनेस थी, वो डलनेस आज भी बरकरार रहती है। क्योंकि उस डलनेस का कारण सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि मतलब उसके कई कारण हैं, सिर्फ़ 1-2 कारण नहीं हैं। उसके एक पहला कारण जैसे मैंने आपको बताया भी है कि एक तो हमारे माँ-बाप की नस्ल पे और उनकी माँ-बाप की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। दूसरा हमारे संस्कारों पे, हमारी आदतों पे डिपेंड करता है और हमारे हालात अगर अच्छे होंगे, हमारा माहौल अगर आस-पास का अच्छा होगा, अगर हम ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों के साथ रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो हमारे बच्चे और हम पढ़े-लिखे आगे होते हैं और हम अच्छी तरह से पढ़ाई के महत्व को समझ पाते हैं। ऐसा बचपन में अगर कमी रह जाए बच्चों में, तो फिर वो बड़े होकर भी कमी रह जाती है। जैसा कि मैंने देखा, मेरे कई सारे दोस्त मेरे सहपाठी होते थे, तो उनमें वो आज भी कमियाँ बरकरार हैं और जिस प्रकार के वो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उस काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पूरे काम का नॉलेज ही नहीं हो पाता है, उनको बात पूरी तरह से समझ ही नहीं आती है या वो चीटिंग करके काम करते हैं। चीटिंग कर देते हैं काम करती बार। वो ये बात उनके चरित्र से रिलेटेड है, लेकिन चरित्र पे भी स्वास्थ्य का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हमारा चरित्र भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है। हमारा माहौल अच्छा रहता है, हमारा शरीर अच्छा महसूस करेगा, हमारे पास अच्छा माहौल होगा, अच्छा खान-पान होगा, तो इससे हमारी कई सारी कमियाँ जो होती हैं, दोष होते हैं या बीमारियाँ होती हैं या बुराइयाँ होती हैं, उन पे भी काफ़ी हद तक रोक लगती है, वो चीज़ें नियंत्रण में आ सकती हैं। इसलिए संस्कारों की भी बात है, बच्चों के खान-पान की भी बात है, हालत और हालात की भी बात है और अलग-अलग उम्र की और माँ-बाप के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी ये बात है कि माँ-बाप खुद अच्छे होंगे, उनको अच्छा संस्कार देंगे। बाकी अध्यापक अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं। मैक्सिमम मैं यही देखता था, अध्यापक सब बच्चों को एक बराबर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यापक सब को अलग-अलग पढ़ाते हैं, किसी को ज़्यादा पढ़ाते हैं, किसी को कम पढ़ाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी डिफरेंस हुए, बड़े होकर के अलग-अलग काम करने लगे, कोई अच्छे अच्छा अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई अच्छा काम करता है, कोई काम ढंग से नहीं करता, चाहे वो बड़ा भी हो गया है। जैसे कहते हैं कि हमें कई बार कहते हैं बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की बातों को सुनो, समझो, मानो। लेकिन कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ा आदमी अच्छी ही बात करता है। बहुत ऐसा बार ऐसा हो जाता है कि बड़ा होने पर भी आदमी गलत बात करता है या वो गलत बात करता है। एक तो कारण इसका ये भी हो सकता है, हो जाता है कई बार कि उनका चरित्र ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा कारण ये भी होता है कि उनकी बुद्धि भी ठीक तरह से डेवलप नहीं होती है। तो बुद्धि ठीक तरह से डेवलप ना होने का हमारे चरित्र पे, हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे व्यवहार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, तो हमारे लिए अच्छा माहौल बनता है और हम तरक्की करते हैं। तो ये मेरी एक बात थी जो खुद कई बार हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं कि यार बच्चे, कई बार टीचर भी इग्नोर कर देते हैं, यहाँ तक कि खुद माँ-बाप तक इग्नोर कर देते हैं कई बार इन बातों को सोचते। कई बार माँ-बाप खुद बच्चों को अध्यापकों से कहते थे कि हमारे बच्चे को खूब कस के रखो, इसको डाँटो, इसका ख्याल रखो। लेकिन वो डाँटना, वो कसना वो पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता है, अगर उनको घर से ही अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण या अच्छे संस्कार नहीं मिलते हों। तो इसी टॉपिक पर मैं विशेष रूप से आपको ये बात समझाना चाहता था। मेरा तो जो अनुभव रहा है, जो मैं पढ़ाई के दौरान, समाज में व्यवहार के दौरान अपने सहपाठियों के साथ या खुद के साथ जो मेरा अनुभव रहा है, वो मैंने आपसे अभी इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कुछ टिप्स की तरह आप इन बातों को अपना सकते हैं। अगर आपने इन बातों की तरफ ध्यान ना दिया था या आप इन बातों की तरफ ध्यान देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आपको ये बातें औरों के साथ भी, अपनों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में स्वास्थ्य का एक अच्छा प्रचार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, समृद्ध हों और अच्छे भी हों, सबका चरित्र भी अच्छा हो और सबके काम करने की योग्यता भी अच्छी हो। जो दोष होते हैं, कमियाँ होती हैं, वो कमियाँ सुधारी जा सकें और दोषों को सुधार के हम आदमी अच्छे गुण अपने आप में, अपने चरित्र में पैदा कर सकें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपनों के साथ इसको शेयर कीजिए और उन तक अच्छाई और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जागरूकता है उस जागरूकता का आप प्रचार करिए। और ऐसा करने से हमें खुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई भी काम करने का ऐसा नहीं है कि हमें किसी काम के पैसे मिलते हैं तभी हम कोई काम अच्छी तरह से करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार अच्छा काम करने से अपने मन को सुकून मिलता है। इससे इसके लिए किसी कीमत की ज़रूरत नहीं होती। कई बार अच्छी बातें होती हैं, उससे दूसरे का लाभ हो जाता है, तो उसका भी हमें सुख मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले में हम पैसे ही माँगे, या बिना पैसे के हम सुखी नहीं रह सकते, या हमें अच्छा नहीं लग सकता। दोस्तों, अगर हम अच्छी सोच का प्रचार करते हैं, तो इससे हमें भी अच्छा माहौल मिलता है और दूसरों का भी भला होता है। और ये एक सामान्य काम नहीं है, ये एक समाज सेवा का काम भी है, ये एक पुण्य का काम भी है, अगर हम अच्छी बातों का प्रचार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।